साल से भी ज्यादा वेतन लेता है। तो क्यों ना उस शिक्षक को उस विद्यालय से हटा करके हमारे क्षेत्र में लगा दिया जाए और हमको उस विद्यालय में लगा दिया जाए। बच्चों, एक गुरु की महिमा क्या होती है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसको सुने जरा। तो राजा ने उस इंजीनियर और डॉक्टर की बात को मान लिया और शिक्षक को कहा कि एक समुद्र के किनारे जा और इस समुद्र के किनारे में जा करके इस समुद्र में कितने लहरें चल रही हैं उसको गिन करके आ। तो गुरुजी थे वो समुद्र के पास गए, समुद्र के किनारे जा करके बैठ गए और बैठने के बाद में वो अपना एक कागज और पेन निकाल करके उस चिड़ियों पे बैठ गए और वहां पर जो बहुत सारी नावें आना जाना हो रहा था, जहां से विदेशों से माल आया जाया करता था, तो उन नाव वालों ने देखा हर रोज तो यहाँ पर कोई कागज पेन लेकर के नहीं बैठता है और आज यहाँ पे एक व्यक्ति आकर के बैठा, वो क्या कर रहा है। तो उनसे जाकर के पूछा तो गुरुजी ने कहा कि मैं यहाँ पर इस नावों में क्या क्या भर के आ रहा है, क्या जा रहा है, वो नोट कर रहा हूं। और राजा ने कहा है कि यहाँ पर आपकी जो लहरें गिनने के अंदर जो समस्या उत्पन्न करेगा उसका नाम लिख करके मुझे देना। तो उस नाविकों ने मिल करके उस शिक्षक को कहा कि आपको आपका जितना सारा धन चाहिए उतना दे देंगे, लेकिन तू हमारा नाम कभी वहां लेना मत। शाम को जब वो शिक्षक घर पे आया, राजा के महल में गया और महल में जा करके उस राजा ने पूछा भाई तूने कितने लहरें गिनी। तो उसने इतना सारा धन का जो पोटला था वो ले जा करके राजा के सामने रख दिया। मुझे लहरें गिनने का काम नहीं किया, लेकिन मैंने आपके लिए धन कमाने का काम किया है। तो राजा जी बहुत खुश हो गए। फिर दूसरे दिन उस शिक्षक को उसी विद्यालय में भेज दिया और डॉक्टर ने जाकर के उसको शिकायत की कि आपने तो हमारे साथ अनर्थ किया, कल तो आपने उसको वहां लगा दिया था और आज विद्यालय में वापस भेज दिया। तो राजा ने कहा अब क्या करूं, तू क्या वो करूं। तो डॉक्टर ने कहा कि एक काम करो कि इस मास्टर को है वो आप इस नगरी के अंदर भेज दो, इसके अंदर मकानों की गिनती करके आ जाए। वो तो वो शिक्षक था, वो उस घाटल जैसे शहर में गया और जाकर के मकानों की गिनती कर रहा था कागज पेन लेकर के, और ऊंचे ऊंचे जो भवन बने हुए थे उनको देख रहा था। तो वहां के लोगों ने विचार किया कि इस गांव में कोई किसी प्रकार की सर्वे हो रही है, तो हो सकता है यहाँ पे कहीं ब्रिज बन रहा हो, बाईपास बन रहा हो, तो हमारा मकान टूटेगा। तो उसने जाकर के पूछा उसको क्या कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि इस गांव के अंदर जितने बड़े बड़े मकान हैं उन सब की गिनती मुझे करने के लिए राजा ने भेजा है। तो क्या होगा, तो उसने कहा कि यहाँ से एक बहुत बड़ा ब्रिज निकलेगा जिसके अंदर ये सारे मकान तोड़े जाएंगे। तो उस गांव के लोगों ने सबने बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाले इकट्ठे होकर के बहुत सारा धन था उस गुरुजी को दे दिया कि तू हमारे मकान का नाम मत लिखना और पीछे जाकर के सर्वे कर ले। शाम को जब वही गुरुजी उस राजा के महल में गए, उस राजा के महल में राजा ने पूछा कि तूने मकानों की गिनती कर ली क्या यूं। तो उस गुरुजी ने कहा मैंने मकान की गिनती तो की है, इसके साथ साथ मैं आपके लिए बहुत सारा धन कमा करके भी लाया हूँ, इस धन को भी आप अपने राजमहल के लिए राज्य के खर्चों में अपना वहन करें। तो एक बात दूसरी रह गई कि वो डॉक्टर और इंजीनियर दोनों और उस शिक्षक पर क्रोधित हो गए कि कहा कि ये जहां पर भेजे वहां पर कमा करके ला करके राजा को दे रहा, ना तो घर ले जा रहा है ये। तो उन्होंने कहा कि आज इस राज के अंदर जितने घोड़े बंधे हुए उस घोड़े की रखवाली करने के लिए इसको भेजो। तो उन दोनों डॉक्टर और इंजीनियर ने विचार किया और दोनों को वहां उस गुरुजी को जहां घोड़े बंधे हुए थे उस घोड़ों के जगह पे उसकी ड्यूटी लगा दी एक दिन के लिए। तो वो गुरुजी थे वो उस घोड़े की देखरेख करने के लिए गए और वहां पर हजारों प्रकार के जो घोड़े थे सेनाओं के लिए काम आया करते थे, उनकी जो सेवा पूजा के लिए और जिनके खाने पीने की व्यवस्थाओं के लिए जो लोगों को लगा रखा था, उनकी जा करके कागज पेन ले जा करके वो गिनती कर रहा है घोड़ों की और उनको गिन रहा है। तो वो लोग पूछ रहे हैं कि आप किस लिए आए हैं। तो वो व्यक्ति कह रहा है कि राजा साहब कितने सालों से आप लोगों को बहुत सारा धन दे रहा है इन घोड़ों को खिलाने के लिए, बहुत सारी अच्छी अच्छी वस्तुएं दे रहे हैं, क्या इन घोड़ों को खिला नहीं रहे क्या। तो वो उसकी लीद है वो सूंघ रहा है। तो लीद को सूंघते हुए कह रहा है कि इन घोड़ों को आपने जो राजा ने दिया वो कुछ भी खिलाया नहीं है। तो वो सारे लोग थे, हम तो
पिछले 10-20 सालों से यहाँ काम कर रहे हैं और इतनी सारा माल खाया इन घोड़ों के नाम का, तो हमें राजा है वो या तो फांसी दे देगा या हमें नौकरी से निकाल देगा। तो उन सारे लोगों ने बहुत सारा चंदा इकट्ठा किया, इकट्ठा करके उस गुरुजी को भेंट कर दिया। तो गुरुजी ने ले जाकर के राजा जी को भेंट कर दिया। तो राजा जी वहां पर भी संतुष्ट हो गए। तब राजा ने गुरु को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया कि मेरे राज के अंदर अगर कोई है तो गुरु है। अगर गुरु के अलावा दूसरा व्यक्ति कुछ भी कहे लेकिन वो खुद ही कमा लेता है, लेकिन राजमहल के लिए ला करके कुछ भी देता नहीं है। तो गुरु की महिमा बहुत बड़ी होती है बेटा, कि गुरु तो हमारे जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम करता है। इसलिए गुरु सर्वश्रेष्ठ होता है। मानव जिसे धो न सके ऐसा कोई दाग नहीं, मानव जिसे गा न सके ऐसा कोई राग नहीं। पुरुषार्थ से हीन मानने वालों, ये जो शिक्षक बैठे हैं, जो कर न सके ऐसा कोई काम नहीं, जो कर न सके ऐसा कोई काम नहीं। आपने मेरी बात को सुना, मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया, उसके लिए इस विद्यालय परिवार को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।